वैष्णवों की 4 मूल परंपराएं हैं, वैष्णवों के 4 मूल संप्रदाय हैं। स्वयं भगवान ने 4 को अपना ज्ञान प्रदान किया। स्वयं भगवान ने प्रथम ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, भागवत जी में हम सुनते हैं। तो उससे ब्रह्म संप्रदाय की सृष्टि हुई, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए। फिर भगवान श्री लक्ष्मी जी को ज्ञान दिए तो श्री संप्रदाय। फिर भगवान शंकर जी को ज्ञान दिए तो रुद्र संप्रदाय। और फिर भगवान सनकादिक को ज्ञान दिए तो सनकादिक संप्रदाय। स्वयं भगवान इन 4 को ज्ञान दिए तो उससे 4 वैष्णवों की परंपरा चली, जिनमें प्रथम ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए, ये ब्रह्म संप्रदाय कहलाए। और इसी परंपरा में आगे चल करके मध्वाचार्य जी हुए तो ब्रह्म मध्व संप्रदाय कहलाए। और इसी परंपरा में आज से 550 वर्ष लगभग पूर्व स्वयं भगवान राधा कृष्ण मिलित तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए। तो फिर नाम हुआ ब्रह्म मध्व गौड़ेश्वर संप्रदाय और संक्षेप में गौड़ीय संप्रदाय। भगवान लक्ष्मी जी को ज्ञान प्रदान किए तो श्री संप्रदाय, उसमें श्री रामानुजाचार्य जी, श्री रामानंदाचार्य भगवान प्रकट हुए। भगवान शंकर जी को ज्ञान प्रदान किए तो रुद्र संप्रदाय, आगे उसमें विष्णु स्वामी जी प्रकट हुए तो विष्णु स्वामी संप्रदाय। भगवान सनकादिक को ज्ञान प्रदान किए तो सनकादिक संप्रदाय, आगे निम्बारकाचार्य जी इसी परंपरा में प्रकट हुए तो निम्बार्क संप्रदाय। तो वे वैष्णवों की 4 मूल परंपराएं हैं। परंपरा का क्या महत्व है, परंपरा में ही आश्रय क्यों लिया जाता है? ऐसे समझिए कि आगे एक आंख वाला लगा हुआ है और उसके पीछे 1000 अंधे लगे हुए हैं, पर आगे आंख वाला लगा हुआ है, उसके कंधे पर हाथ रखा है, फिर पीछे भले 1000 अंधे लगे हैं, एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे हैं, पर आगे आंख वाला लगा है तो सब पार हो जाएंगे, क्योंकि आगे आंख वाला लगा हुआ है। और यदि आगे अंधा लगा हुआ है, पीछे भले 4 आंख वाले लगे हों, तो सब डूबेंगे, सब गिरेंगे। तो ये जो वैष्णवों की 4 मूल परंपराएं हैं, इनमें इनका तो उद्गम ही स्वयं भगवान से है, स्वयं श्री कृष्ण से है। और फिर इनमें जो करुणा में आचार्य प्रकट हुए हैं, वे साक्षात भगवत रूप ही हैं। फिर उसमें जो श्री गौरांग महाप्रभु जी की परंपरा है, उनका तो क्या कहना। स्वयं भगवान श्री श्यामा श्याम ही प्रकट हो गए। फिर नित्यानंद प्रभु जी, जानवा ठकुरानी जी, बड़ी दिव्य परंपरा है। तो इन परंपराओं में जब साधक आश्रय ग्रहण करता है तो वो केवल अपने गुरुदेव की ही कृपा नहीं प्राप्त करता, वह उस पूरी गुरु परंपरा की कृपा प्राप्त करता है। जैसे हम कहीं जाकर के किसी घाट पर गंगा जी स्नान करें तो हम केवल उस घाट पर गंगा स्नान नहीं करते, हम उस संपूर्ण गंगा में स्नान करते हैं जो गंगोत्री से निकली हैं, जिनमें आगे कहीं अलकनंदा भी मिल गई हैं, जिनमें कहीं मंदाकिनी भी मिल गई हैं। उन सब सरिताओं के भीतर हम अवगाहन करते हैं। अब हम तो अलग अलग नदी में अलग अलग घाट पे स्नान करने नहीं गए, हम तो किसी एक घाट पे स्नान किए। लेकिन भले हम घाट एक चुने, लेकिन किए तो गंगा जी में स्नान ना। और गंगा जी उस घाट से पैदा नहीं हुई, गंगा जी तो गौमुख से आ रही हैं।
तो जैसे हम किसी परंपरा प्राप्त गुरु आचार्य को समर्पित हुए, तो केवल हम उन गुरुदेव आचार्य को ही समर्पित नहीं हुए, हम एक परंपरा के आश्रित हो गए। जब हम भजन करेंगे तो उस पूरी परंपरा का आशीष हमको प्राप्त होगा।